भगवान श्री कृष्ण की तरह शक्तिशाली कैसे बने। एक तो मेरे सामने उदाहरण आते हैं बजरंगबली और दूसरे भगवान श्री कृष्ण। और अगर मैं ये स्टूपिड सा सवाल पूछूं कि भगवान श्री कृष्ण ज़्यादा ताकतवर है या बजरंगबली, तो आप कहेंगे एकदम फालतू सवाल है, एक भगवान है दूसरे भक्त हैं। लेकिन आज का युवा 2025 का नौजवान शक्तिशाली बनना तो चाहता है, लेकिन भगवान कृष्ण की तरह नहीं, भगवान श्री राम की तरह नहीं, भगवान बजरंगबली की तरह नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है ये तो काल्पनिक है। और ये आज जो मैं बोल रहा हूँ ये उनके लिए नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण को काल्पनिक मानते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वो है जिनके जन्म से पहले उनका शत्रु जन्म ले चुका था। जरा सोचिए कितना संघर्ष है भगवान श्री कृष्ण के जीवन में कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले उनका शत्रु जन्म ले चुका था। यानी कि भगवान श्री कृष्ण की जो शत्रुता है बेवजह है, क्योंकि कंस का जन्म तो बहुत पहले हो चुका है। कंस जो भगवान श्री कृष्ण के मामा थे, जरा सोचिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म बाद में होगा, शत्रु पहले जन्म ले चुका है। इसका मतलब कि जो शत्रुता है इसका आधार ही बेकार है। क्योंकि कंस ने अपने ज्योतिषी से पूछा था, तो उसके ज्योतिषी ने बताया था कि जो बालक होगा वो तुम्हारा वध करेगा। और कंस के मन में शत्रुता बैठ गई। फिर आप सभी जानते हैं कहानी को, एक एक करके वो 7 अन्य को मारता चला गया। और फिर आए भगवान श्री कृष्ण। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण में ताकत तो जरूर है, क्योंकि उन्होंने कम से कम जो पहली दुश्मनी यानी पहला शत्रु उनका है पूतना। और पूतना को भगवान श्री कृष्ण ने जब मारा उस समय उनकी उम्र मुश्किल से 1 सप्ताह, 1 महीना, 1 साल के आसपास रहा होगा। जरा सोचिए एक बच्चा ऐसा भी स्तनपान कर सकता है कि स्तनपान कराने वाली की जान ही निकल जाए। वही हुआ था भगवान श्री कृष्ण को जब पूतना अपना दूध पिलाने आई और उसने विष का लेप किया हुआ था। परिणाम ये हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ने उसको मार दिया। तो ये सोचिए जो बालक 3 महीना की उम्र में या बहुत कम उम्र में पहले शत्रु का विनाश कर दिया, वो ताकतवर है या नहीं है। और आज मैं वैसे ही कुछ हिंट्स देने वाला हूँ आज के नौजवानों को कि शारीरिक रूप से ताकतवर कैसे बने। मैं खुद ताकतवर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा सौभाग्य रहा कि दारा सिंह जी के साथ मुझे 1 सप्ताह से अधिक साथ रहने का मौका मिला। उनका हाथ मेरे कंधों पर रहा और उनके फोटो में पहले भी आप लोगों को दिखाया था। मेरे पास कुछ हिंट्स है कि आज का नौजवान या कोई भी व्यक्ति ताकतवर कैसे हो सकता है। और भगवान श्री कृष्ण को देखिए, उसके बाद देखिए कालिया नाग को जो उन्होंने उस पर जो नृत्य किया है, क्या भगवान श्री कृष्ण के शक्ति की वो कहानी नहीं कहती है। कोई भी मामूली लड़का कालिया नाग के ऊपर नृत्य नहीं कर सकता है। ये भगवान श्री कृष्ण के शक्ति का दूसरा नाम। तीसरा शत्रु को मानिए कंस। कंस को भगवान श्री कृष्ण ने जिस तरह से मारा, क्या इससे पता नहीं चलता कि भगवान श्री कृष्ण शक्तिशाली थे। चौथा नाम मैं लेना चाहूँगा नरकासुर का। नरकासुर को भगवान श्री कृष्ण ने मारा था। क्या भगवान श्री कृष्ण शक्तिशाली नहीं थे? बहुत बहुत थे। लेकिन किसी भी फोटो में, किसी भी कैलेंडर में, किसी भी मूर्ति में उनका मसल्स नहीं दिखाया जाता है, जबकि हनुमान जी का मसल्स दिखाया जाता है। आज के नौजवान 2025 के नौजवान, 2025 के बच्चे, जवान या बूढ़े अपने शक्ति को कैसे बढ़ाएं या मेंटेन रखें, इस पर मैं 2-3 टिप्स ही देना चाहूँगा, जो मेरा अपना अनुभव है। पहली बात कि भगवान श्री कृष्ण के साथ एक कथा जुड़ी हुई है कि वो दही, दूध, मक्खन, घी यानी कि इस तरह के 56 भोग खाया करते थे। और मैंने देखा है यूट्यूब पर या फिर गूगल पर बहुत सारे लोगों ने अपनी बात रखी है कि गाय का दूध या फिर एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए। यहाँ तक कि ओशो ने भी अपने प्रवचन में कहा है कि गाय का दूध बछड़े के लिए है, आपके लिए नहीं है। उसके बावजूद भी मैं भगवान श्री कृष्ण की बात मानता हूँ और मुझे गाय का दूध पीना अच्छा लगता है। और ओशो ने कहा है मेरी हर बात मानना जरूरी नहीं है, जो तुमको अच्छा नहीं लगे वो मत मानो। तो मैं अपने ही गुरु के एक आदेश को नहीं मानता हूँ, मैं गाय का दूध पीता हूँ। यहाँ तक कि मैंने भैंस का दूध भी कई साल तक पिया है। बचपन में मैंने बकरी का दूध भी पिया है कई साल तक। और मैं ये कह सकता हूँ शक्ति तो तीनों में था। मैंने जब बकरी का दूध पिया था तब भी मैं अखाड़े में पहलवान था। जब मैं भैंस का दूध पिया करता था तब भी बहुत अच्छी स्थिति में था।
और मैंने गाय का दूध तो खैर रोज़ पीता हूँ, आज शाम को भी कुछ देर बाद भी पीने वाला हूँ। तो मेरा अपना अनुभव है कि गाय का दूध पीना चाहिए, मेरे हिसाब से आधा किलो या 1 किलो तक। बाकी आपके अपने शरीर की लिमिट के अनुसार चलिए। तो मेरी अपनी राय है कि हमारे भोजन में दूध, दही और घी, मक्खन होना चाहिए, क्योंकि मैं ये तो भगवान श्री कृष्ण का डायरेक्ट कॉपी कर रहा हूँ। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण पूरे महाभारत के युद्ध को जिताने वाले, मैं यही कहूँगा दूध, दही, घी, मक्खन और उससे बनी हुई चीज़ें खानी चाहिए। बावजूद इसके कि ओशो ने और भगवान महावीर ने मना किया है, मैं तो खाता हूँ और आगे भी खाता रहूँगा। दूसरी बात जो मैंने आज के युग में मैंने देखा है, अनाज में आटे की रोटी जो हम खाते हैं, गेहूं के आटे की रोटी खाते हैं, अगर उसमें थोड़ा सा चना का सत्तू मिला दिया जाए या फिर मकई का सत्तू मिला दिया जाए तो उससे जो रोटी बनेगी वो बहुत ही ताकतवर होगी। तो मैंने तो मकई का रोटी बहुत साल तक हम खाए हैं और मकई के आटे की रोटी शायद 9 साल 10 साल लगातार खाए होंगे। बहुत ताकत मुझे मिला है। तो ये मेरी दूसरी राय है, गेहूं के आटे की रोटी खानी चाहिए, मकई के आटे की रोटी खानी चाहिए और चना के सत्तू की रोटी खानी चाहिए, इससे ताकत बढ़ता है। और भी बहुत कुछ है जो आप सभी जानते हैं क्या खाना चाहिए, जैसे साग सब्जी सभी जानते हैं, उचित मात्रा में और हरी सब्जी खानी चाहिए सभी जानते हैं। फल और ड्राई फ्रूट दोनों ही में ताकत है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, उतना समझदार सबको ही है। फल में ताकत है, ड्राई फ्रूट में नहीं खा पाता हूँ क्योंकि 53 का मेरा एज है। मेरे घर में जो पिस्ता बादाम रखा हुआ है वो 3 महीना से वो डब्बा मैं खत्म ही नहीं कर पाया और न मेरे बच्चे खाते हैं। मेरे दोनों बच्चे खाते हैं, इसमें गर्मी बहुत है, पिंपल निकल जाता है। पिस्ता बादाम और काजू वाला जो डिब्बा है मेरा 3 महीना से रखा हुआ है, दोनों बच्चे और मैं खाने से डरते हैं, उसमें गर्मी बहुत है, सबको पिंपल निकल जा रहा। तो ताकत तो है, फल में भी ताकत है और ड्राई फ्रूट में भी ताकत है। इसके अलावा व्यायाम करना चाहिए, उससे ज़्यादा ताकत योग में है, योगा में है। मैं कम से कम पिछले 28 वर्षों से योगा कर रहा हूँ और योगा करने से सर्दी, खांसी, बुखार जैसे बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है, यानी कि वो आपके शरीर को शक्तिशाली बनाता है। ये मेरा अपना अनुभव है। व्यायाम करनी चाहिए, योग करनी चाहिए और अंतिम बात ध्यान करनी चाहिए, यानी कि शक्ति पूरी की पूरी ईश्वर की है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है और यही बात समझ में आती है ध्यान करने से। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो समझ में आता है कि मेरा जो शरीर है ईश्वर का देन है, ये जो दूध दही है वो भी ईश्वर की देन है, साग सब्जी, फ्रूट और ड्राई फ्रूट ईश्वर की देन है और मेरा शत्रु भी ईश्वर की देन है, यानी कि मसल्स बढ़ाने के सारे उपाय ईश्वर की देन है। तो जब हम ध्यान से ईश्वर के साथ एक हो जाते हैं तो हम शक्तिशाली हो जाते हैं। जो ईश्वर के साथ युक्त है वही शक्तिशाली है और जो नास्तिक है, ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, अपने शक्ति में, अपने अहंकार में विश्वास करता है, वही कमज़ोर है। मुझे लगता है पूरा का पूरा जो भगवान श्री कृष्ण का जीवन है, जिसमें बहुत सारे शिशुपाल का वध तो भूल ही गया मैं, शिशुपाल को मारना, और पूरे महाभारत में बहुत सारे लोग हैं जिनका भगवान श्री कृष्ण से मुकाबला हुआ। और मैं कह सकता हूँ आज भी कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन में जितने भी शत्रु थे उनमें से अधिकांश तो अकारण थे, शायद सब के सब, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की दुश्मनी किससे हो सकती है, कोई ज़रूरत नहीं है। वो एक महाप्रेमी है। अभी अभी जो मोहन बिहार में भागवत कथा हो रहा है, उस भागवत कथा का 4था दिन था, अभी 3 दिन और है। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, तो वहाँ हम भी थे और फिर हमने वहाँ पर प्रसाद में खीर खाया। खीर यानी भगवान श्री कृष्ण की पसंद, और इसलिए मेरे मन में ये बात आ गई कि भगवान श्री कृष्ण की तरह शक्तिशाली कैसे बनाया जाए। हनुमान जी की तरह शक्तिशाली बनने के तो बहुत सारे उपाय हैं और उसमें ये बात ज़रूर कहूँगा कि बहुत सारे जिम जाने वाले लड़के कुछ और भी सप्लीमेंट फूड लेते हैं, उसके बारे में मेरा निजी कोई अनुभव नहीं है और मैं ज़्यादा उसका पक्षधर नहीं हूँ। सीधा साधा ज़िंदगी है, भगवान का नाम लेकर एक गिलास पानी भी पिया जाए तो वो भी देह में लगता है। घर में जो भी उपलब्ध है, रोटी सब्जी दाल भात, सबको अगर प्रणाम करके खाया जाए, शक्ति सब में है और असली शक्ति भगवान में है। ध्यान करिए ताकि हम भगवान के साथ एक हो सकें। सारी की सारी शक्ति ईश्वर की शक्ति है। अलग से शक्तिशाली बनना का जो भी फॉर्मूला मुझे मालूम था
वो हमने आपको बताया। निरोग होना भी शक्तिशाली होना है, इसलिए हम सब योग करें, व्यायाम करें, ध्यान करें, और खाने पीने वाले में जो आता था तो मैंने आपको बता ही दिया। भगवान श्री कृष्ण जैसा शक्तिशाली हर नौजवान हो, यही शुभकामना है मेरी।